ये गर्दन कट सकती है लेकिन अन्याय के सामने कभी झुक नहीं सकती है। नौजवानों के साथ इतना बड़ा जुल्म पूरे तरीके से नौकरियों को भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया। इन्हें खुलासा किया कि 30-30 लाख रुपए में भी पर्चे बिके। पैंथर्स पार्टी जब सरकार में थी तो मैंने अकेले ने 3 साल में बतौर शिक्षा मंत्री 35,000 नौजवानों को भरा है। पैंथर पार्टी में और इन पार्टियों में जो अभी हुकूमत को चला रही वजह से नौजवानों के अंदर एक भारी रोष है, गुस्सा है। पैंथर पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पैंथर पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, एक महानुभाव ने कहा है और मैं भी कहूँगा उधमपुर को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये उधमपुर के नौजवान हैं, सारे ज़िला उधमपुर के, और पैंथर्स पार्टी का दामन इन्होंने थामा है। इनकी बाकायदा इलेक्शन करवाई है, कॉलेज में पढ़ते हैं। अभिजीत को प्रेसिडेंट बनाया गया है, मंथन मेहरा को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, अभय ठाकुर को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है और पूरी कमेटीज़ इनकी 2-3 दिन के अंदर तैयार हो जाएंगी। नौजवानों का भरोसा पैंथर्स पार्टी में लगातार बढ़ता जा रहा है। नौजवान ये समझता है कि पैंथर्स पार्टी ही एक उम्मीद की किरण है। पैंथर्स पार्टी जब सरकार में थी तो मैंने अकेले ने 3 साल में बतौर शिक्षा मंत्री 35,000 नौजवानों को भर्ती किया और जिस पारदर्शिता से मैंने भर्ती किया उसकी चर्चा जम्मू कश्मीर नहीं पूरे हिंदुस्तान में हुई। और असेंबली के तमाम एमएलए चाहे वो किसी भी पार्टी के थे, उन्होंने कहा कि इस पारदर्शिता के साथ आज तक कभी भी काम नहीं हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों ने देखा कि जब पुलिस की भर्तियां थी, जब इंजीनियरिंग सेक्टर में थी, जब अकाउंट्स में थी, तो ये सीबीआई ने खुलासा किया कि 30-30 लाख रुपए में भी पर्चे बिके। ये फ़र्क है पैंथर पार्टी में और इन पार्टियों में जो अभी हुकूमत को चला रही हैं। 2 साल पहले इसी सरकार ने फैसला किया कि जितनी पोस्ट खाली पड़ी हैं सबको फ्रीज कर दिया जाए, यानी उनको सरेंडर कर दिया जाए, उनके ऊपर कोई भी कैंडिडेट नियुक्त नहीं होगा। और आज के पेपर में जो आया है कि पिछले 2 सालों में भी जो पोस्टें खाली पड़ी हैं उन तमाम पोस्टों को सरेंडर किया जा रहा है और वो पोस्टें भरी ही नहीं जाएंगी। नौजवानों के साथ इतना बड़ा जुल्म पूरे तरीके से नौकरियों को भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से नौजवानों के अंदर एक भारी रोष है, गुस्सा और जायज गुस्सा है। पैंथर्स पार्टी खड़ा होगी शाना बशाना इन नौजवानों के साथ, जम्मू कश्मीर के तमाम नौजवानों के साथ। और उनको हम यही पैगाम भी आज के दिन देना चाहते हैं कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी समस्याओं के लिए, आपके मुतालबों के लिए हम लड़ेंगे। इस तानाशाह सरकार से लड़ेंगे। ये गर्दन कट सकती है लेकिन अन्याय के सामने कभी झुक नहीं सकती है। और नौजवान ये बात समझ रहा है आज, और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पैंथर्स पार्टी के साथ शामिल हो रहा है, क्योंकि पैंथर्स पार्टी ही एक रोशनी की किरण नौजवानों को नज़र आ रही है। न केवल नौजवानों को बल्कि किसानों को, मज़दूरों को, छोटा ट्रेडर जो है उनको, और एक आम नागरिक ये समझता है कि उनकी समस्याओं का समाधान कोई कर सकता है तो वो पैंथर्स पार्टी ही कर सकती है।